धैर्य रखो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो। जो तुम्हारा है वह आएगा, सही समय पर, सबसे सुंदर रूप में। जब अपनों से अपेक्षा टूटती है, जब विश्वास दरकता है, जब मेहनत का फल देर से मिलता है, तब मन सवाल करता है, क्या सच में भगवान देख रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं देख भी रहा हूं और तुम्हें गढ़ भी रहा हूं, क्योंकि सोना आग में तपकर ही खरा बनता है और इंसान संघर्ष से गुजरकर ही मजबूत बनता है। अगर जीवन में कठिनाइयां न होती तो धैर्य नाम का गुण कभी जन्म ही ना लेता। हर ठोकर एक सीख बनकर आती है, हर गिरना उठने का तरीका सिखाता है। जो इंसान हर परिस्थिति में अपने कर्म से जुड़ा रहता है, वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा था, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उससे सीखो, और जो होगा उसके लिए खुद को तैयार करो। जीवन में कुछ रिश्ते हमें जोड़ने आते हैं और कुछ हमें तोड़ने, लेकिन जो हमें तोड़ते हैं वही हमें असल में मजबूत बनाते हैं। हर खोना नुकसान नहीं होता, कभी कभी खोकर ही हम खुद को पाते हैं। जिस दिन इंसान हर चीज पर नियंत्रण छोड़ देता है और केवल कर्म पर टिक जाता है, उसी दिन उसके भीतर शांति उतर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो। जब मन शांत हो जाता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे रास्ता देने लगती हैं। पेड़ तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। उसी तरह जिस इंसान की जड़ें धैर्य, विश्वास और कर्म में होती हैं, उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। अगर आज जीवन ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया है, तो विश्वास रखिए, वह आपको कल उससे कहीं अधिक देने की तैयारी में है। क्योंकि भगवान कभी खाली हाथ नहीं लेते, वह जो लेते हैं उससे बेहतर देने के लिए लेते हैं। इसीलिए शिकायत कम करें, कृतज्ञता बढ़ाएं। जो मिला है उसका सम्मान करें, जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को तैयार करें। श्री कृष्ण का मार्ग सरल है। कर्म को पूजा बनाओ, धैर्य को शक्ति बनाओ और विश्वास को अपना साथी। फिर देखना, जीवन खुद आपके कदमों से कदम मिलाकर चलेगा और अंत में वही होगा जो आपके लिए सबसे उचित, सबसे सुंदर और सबसे आवश्यक होगा। यही श्री कृष्ण का वचन है, यही जीवन का रहस्य है। धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास कभी मत छोड़िए। और जब इंसान बार बार गिरकर भी उठता है तो जीवन उसे तोड़ने नहीं, तराशने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम परीक्षा समझते हो वह दरअसल तुम्हारी तैयारी होती है। हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी रुकना पड़ता है। ऐसा समय आता है जब रास्ते धुंधले दिखते हैं और दिशा समझ नहीं आती। लेकिन याद रखना, जब रास्ता साफ नहीं दिखता तभी विश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि भगवान हमेशा मंजिल दिखाकर नहीं, कभी कभी केवल एक कदम आगे का साहस देकर हमारी परीक्षा लेते हैं। जो उस एक कदम पर भरोसा कर लेता है, उसके लिए रास्ते खुद खुलने लगते हैं। जीवन में देर से मिलने वाली चीजें अक्सर सबसे गहरी होती हैं। जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर जल्दी छूट भी जाती हैं। इसीलिए अगर आज कुछ हाथ से फिसल गया है तो यह मत सोचो कि वह हमेशा के लिए चला गया। कभी कभी चीजें दूर इसीलिए जाती हैं ताकि हम उनकी असली कीमत समझ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जीवन का संदेश सुनाई नहीं देगा। हम शोर में जवाब ढूंढते हैं, लेकिन उत्तर हमेशा शांति में मिलता है। जीवन में हर कोई अपने हिस्से का बोझ उठाए चल रहा है। कोई मुस्कान के पीछे दर्द छुपाए है तो कोई खामोशी में समुद्र छुपाए बैठा है। इसीलिए कभी किसी के संघर्ष को हल्का मत समझना, क्योंकि जो शांत दिखता है उसने शायद सबसे गहरे युद्ध लड़े होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, वीर वही नहीं जो लड़ता है, वीर वही है जो हार के डर के बावजूद कर्म नहीं छोड़ता। जीवन में कई बार हमें जवाब नहीं मिलते, तब लगता है प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रार्थना का उत्तर हां या ना नहीं होता। कभी कभी उत्तर होता है अभी नहीं, और यही अभी नहीं आने वाले सबसे अच्छा की नींव होता है। जिस दिन इंसान परिणाम छोड़कर कर्म से प्रेम करने लगता है, उस दिन उसका डर खत्म हो जाता है। डर वहीं होता है जहां अपेक्षा होती है, जहां समर्पण होता है वहां शांति होती है। नदी कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है, वो बस बहती रहती है। उसी तरह तुम्हें भी हर दिन अपना कर्म करना है, मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। अगर आज जीवन ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो समझ लो, भगवान तुमसे सीधे बात करना चाहते हैं।
भीड़ में आवाज दब जाती है, लेकिन एकांत में आत्मा बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन सज्जा नहीं, यह आत्मपरिचय है। जिस दिन इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, उस दिन दुनिया की कमी उसे नहीं खलती। हर अंत विनाश नहीं होता। कई अंत नई शुरुआत की घोषणा होते हैं। पतझड़ के बिना वसंत नहीं आता, और अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता। इसीलिए जो टूट रहा है उसे कोसिए मत। हो सकता है वही टूटना आपको सही आकार दे रहा हो। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही जीवित है। भागो मत, डरो मत, कर्म छोड़ो मत। जो मिला है उसमें कृतज्ञ रहो, जो नहीं मिला उसके योग्य बनते रहो। जीवन किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह बस समय का हिसाब रखता है, और समय कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अंत में वही जीतता है जो धैर्य को अपना मित्र, कर्म को अपना धर्म और विश्वास को अपनी ढाल बना लेता है। यही गीता है, यही श्री कृष्ण है, और यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम कर्म करते रहोगे तो सफलता निश्चित है, और जब वह आएगी तो सबसे सुंदर होगी। जो भी जीवन में होता है वह किसी कारण से ही होता है। एक किसान की कहानी इसे समझाती है। जब उसका घोड़ा भाग गया, लोगों ने कहा, बुरा हुआ? किसान बोला, जो हुआ भले के लिए हुआ। घोड़ा वापस आया और साथ में और घोड़े लाया। लोग बोले, अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, जो हुआ भले के लिए हुआ। बेटे की टांग टूटी, फिर युद्ध आया, और वहीं टूटी टांग उसकी जान बचा गई। तब सब समझ गए, हर घटना अपने साथ कोई छुपा हुआ वरदान लाती है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी वही है। कर्म करो, धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो। नसीब कोई स्थिर चीज नहीं है, वह हमारे कर्मों से बनता है। संघर्ष के बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। कर्म को धर्म से जोड़ दो, जीवन खुद रास्ता दिखा देगा। मोह से ही दुख जन्म लेता है। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत पालो। जो मोह से ऊपर उठ जाता है वही संसार में रहते हुए भी शांत रहता थे। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो। जो तुम्हारा है वह सही समय पर सबसे सुंदर रूप में तुम तक जरूर पहुंचेगा। और जब जीवन हमें थका देता है, जब मन कहता है अब नहीं हो पाएगा, तब याद रखना, अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से मत डरिए, क्योंकि दीपक की जरूरत रोशनी में नहीं, अंधेरे में ही पड़ती है। जीवन में हर इंसान किसी न किसी युद्ध भूमि में खड़ा है। कोई अपने सपनों से लड़ रहा है, कोई हालात से, तो कोई खुद से। और सबसे कठिन युद्ध वही होता है जो मन के भीतर लड़ा जाता है। एक ही अध्याय, धैर्य, कर्म और श्री कृष्ण का संदेश है, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। वह हमें ढूंढता हुआ जरूर आता है, और जो हमारे लिए नहीं होता वह चाहे कुछ पल ठहर भी जाए तो अंत में चला ही जाता है। इसीलिए जीवन को लेकर बहुत अधिक चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इस संसार से कोई भी इंसान अमर होकर नहीं जाता। सोचिए, अगर जीवन केवल सुख ही होता तो हम इस दुनिया में जन्म लेते समय रोते क्यों? और अगर जीवन केवल दुख ही होता तो जाते समय अपनों की आंखें नम क्यों होती? यही जीवन का संतुलन है। ना दुख हमेशा रहता है, ना सुख सदा टिकता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हर कार्य का एक निश्चित समय होता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जो आपके लिए बना है वह आपको जरूर मिलेगा, लेकिन तभी जब उसका समय सही होगा। इसीलिए जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन प्रकृति हमें हर दिन एक सुंदर सबक सिखाती है। जब एक बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, और सबसे ज्यादा धैर्य। अगर हम उसे जबरदस्ती बड़ा करने की कोशिश करें तो वह मर भी सकता है। ठीक उसी तरह अगर जीवन में किसी चीज को समय से पहले खींचने की कोशिश की जाए तो वह टूट भी सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज आपके लिए नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, उसका समय अभी नहीं आया। अर्जुन भी युद्ध भूमि में कमजोर पड़ गया था। उसका मन कांप रहा था, उसके हाथ से धनुष गिर गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल अपने समय पर जरूर मिलेगा। जब परिणाम तुरंत नहीं मिलता
तो मन निराश हो जाता है, लेकिन जिसने विश्वास रख लिया वह कभी हारता नहीं। एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है और जानता है फसल तैयार होने में समय लगेगा। वह हर दिन बीज को उखाड़कर नहीं देखता, उसे अपने कर्म और प्रकृति पर भरोसा होता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तब भी भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि जो आपके लिए लिखा है वह आपको मिलकर ही रहेगा। नदी को देखिए, रास्ते में कितनी ही चट्टानें आती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं, वह बहती रहती है, क्योंकि उसे पता है अंत में उसे समुद्र से मिलना है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। धैर्य का मतलब है इंतजार के समय खुद को बेहतर बनाना।